नमस्कार, मैं सुनील वशिष्ठ पराविद्या फाउंडेशन से। मित्रों, आप में से बहुत लोग समझना चाहते हैं कि आखिर कमला महाविद्या और माँ लक्ष्मी में अंतर क्या है। वास्तव में देखें तो दोनों ही देवियाँ एक ही मूल तत्व की अभिव्यक्ति हैं, लेकिन उनके स्वरूप, ऊर्जा और उनके उद्देश्य में बहुत गहरा अंतर है। लक्ष्मी जी जहाँ वैदिक परंपरा की देवी हैं, वहीं कमला महाविद्या तांत्रिक परंपरा की देवी हैं। चलिए दोनों में हम समान रूप से अंतर समझने का प्रयास करते हैं। माँ लक्ष्मी वैदिक और पौराणिक परंपरा की देवी हैं, जबकि कमला महाविद्या तांत्रिक परंपरा की देवी हैं। इनका स्थान 10 महाविद्याओं में से है। इन्हें श्री कुल की देवी भी कहा जाता है। ये 10वीं महाविद्या है। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप सौम्य, शांत, कोमल है और गृहस्थ जीवन की देवी भी माँ लक्ष्मी को कहा गया है, जबकि माँ कमला का तांत्रिक, शक्तिशाली और योग माया की देवी कहलाती हैं। ऐसा उनका स्वरूप है। माँ लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी कहलाती हैं, जबकि माँ कमला स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान शक्ति स्वरूपा कहलाती हैं। माँ लक्ष्मी जी कोमल, प्रसन्न और स्वर्ण आभा से युक्त हैं, जबकि कमला महाविद्या तेजोमय, दिव्य और कमल पर विराजमान है। माँ कमला वर, अभय और कमल धारण किए हुए हैं, जबकि माँ लक्ष्मी जी वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। माँ लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु जी के साथ रहती हैं। उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी का साथ बहुत पसंद है, जबकि कमला महाविद्या अकेली, स्वाधीन, चारों हाथों वाली देवी हैं। वो अकेला रहना ही पसंद करती हैं। कमला महाविद्या को 4 हाथी स्नान कराते हैं। ये राज सत्ता की प्रतीक है, उच्च सत्ता की प्रतीक है, उच्च कोटि के ऐश्वर्य के प्रतीक है, जबकि कमला लक्ष्मी जी हाथी और उल्लू उनके 2 वाहन हैं। माँ लक्ष्मी जी की अगर हम ऊर्जा की बात करें तो उनकी ऊर्जा बहुत ही शुभ, सौम्य है। घर गृहस्थी का आशीर्वाद देने वाली ऊर्जा है, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है, जबकि कमला महाविद्या की ऊर्जा तंत्र की ऊर्जा है। गूढ़, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ से समृद्धि देने वाली है। माँ लक्ष्मी सुख, धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य देने वाली है, जबकि माँ कमला धन, ज्ञान, मोक्ष और तंत्र का ज्ञान देने वाली हैं। माँ लक्ष्मी जहाँ पर एक ओर हमें भौतिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, परंतु कमला महाविद्या भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद तो देती हैं, पर आध्यात्मिक समृद्धि भी माँ कमला देती हैं। माँ लक्ष्मी जी का पाठ पूजा बहुत आसान है। वैदिक पूजा के द्वारा ही माँ लक्ष्मी जी की साधना संपन्न की जा सकती है। देसी घी का दिया जलाया जा सकता है और बहुत ही साधारण मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जबकि कमला महाविद्या की साधना तांत्रिक साधना है। माँ कमला का जो बीज मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ये उनका बीज मंत्र है। माँ लक्ष्मी जी की साधना आपको शुक्रवार के दिन, दीपावली के दिन या पूर्णिमा के दिन आप आरंभ कर सकते हैं, परंतु कमला महाविद्या के लिए गुप्त नवरात्रियों में साधना करना, शुक्रवार के दिन साधना करना, पूर्णिमा के दिन साधना करना या दीपावली या कोई चंद्र ग्रहण
या सूर्य ग्रहण के दिन आरंभ करना उत्तम रहता है। माँ लक्ष्मी जी की साधना में भक्ति, श्रद्धा और सेवा चाहिए, जबकि माँ कमला की साधना में आपको निष्ठा, गूढ़ योगिक शक्ति की आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी जी आध्यात्मिक रूप से आपको संदेश देती हैं कि धन और सौभाग्य भगवान की कृपा से आता है, इसलिए धर्म के मार्ग पर चलो। माँ कमला आपको संदेश देती हैं, धन, सौभाग्य और वैभव सब ये माया है, इसे माया ही समझो। उन्हें योग, आत्म चेतना में लगाओ, तभी सच्ची लक्ष्मी प्राप्त होगी। यानी कि माया पे नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये माँ कमला की महाविद्या से ही ऐसा ज्ञान उपलब्ध होता है। लक्ष्मी जी जहाँ भोग की देवी हैं, जो धर्म के भीतर भोग देती हैं, कमला महाविद्या भोग और योग दोनों की देवी हैं, जो भोग में भी योग का मार्ग दिखाती हैं। लक्ष्मी जी की पूजा में बार बार मन में भावना आती है कि माँ मुझे धन दो। कमला महाविद्या साधना से भावना आती है मुझे धन का सही उपयोग करने की बुद्धि दो। ये बड़ा गहरा अंतर है दोनों विद्याओं में। माँ लक्ष्मी जी की साधना से सुख, धन, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है, मन की स्थिरता प्राप्त होती है, घर में शांति प्राप्त होती है। जबकि कमला महाविद्या धन, ज्ञान, स्थिरता, आत्मज्ञान, माया से पार, पारिवारिक समरसता और आध्यात्मिक उन्नति, ये सभी चीज़ें कमला महाविद्या देती हैं। ध्यान रहे, लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री हैं और कमला महाविद्या धन में बसी हुई चेतना है। लक्ष्मी जी माया देती हैं, कमला महाविद्या माया पर नियंत्रण सिखाती हैं। मित्रों, ये माँ लक्ष्मी जी और कमला महाविद्या की स्वरूप और शक्ति का अंतर है। साधक को दोनों ही देवियों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, परंतु यदि आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, सर्वप्रथम आपको लक्ष्मी जी की ही साधना आरंभ करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की साधना संपन्न करने के बाद जब व्यक्ति की साधकता बढ़ जाती है, तो ही कमला महाविद्या साधना में आपको प्रवेश प्राप्त करना चाहिए, और उसके लिए गुरु आज्ञा अति आवश्यक है। गुरु दीक्षा अति आवश्यक। गुरु जैसा आपको मार्ग प्रशस्त करे, जैसा आपको साधना की विधि विधान बताए, उसी के अनुसार आपको ये साधना संपन्न करनी चाहिए। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।